नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम तिरुवनंतपुरम जोन की बात करेंगे कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में तिरुवनंतपुरम का फाइनल कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी जोन से सारे लगभग जोन से मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं, कॉल भी आए हैं कि सर इस जोन का बनाइए, इस जोन का बनाइए। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लगभग सारे जोन का मैंने बना दिया है। कुछ जोन बचे हैं जिसका मैं बनाने वाला हूं, और जिस जोन के ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो वीडियो अभी तक बना नहीं है वो आगे बनने वाला है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप तुरंत देख पाएँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ हम एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या जा सकता है। ठीक है, उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे वैकेंसी के हिसाब से और टीयर 2 के हिसाब से। और जहाँ टीयर 2 का हमारे पास कट ऑफ नहीं है, वहाँ सीबीटी 1 के कट ऑफ के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ने जो ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें 5 पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली थी। ठीक है, तो जिसमें जो 5 पोस्ट है इनको 1 से लेकर 5 तक कैटेगराइज किया गया है, और टोटल इसमें जो 2 पोस्ट है वो 6 लेवल की है और 3 पोस्ट जो है वो 5 लेवल की है। ठीक है, तो अगर हम सीसीटीएस की बात करें यानी चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, तो लेवल 6 की जॉब है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर कैटेगरी 2 की बात करें स्टेशन मास्टर, तो लेवल 6 की जॉब है सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी यानी साइको के बेस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर कैटेगरी 3 की बात करें जीटीएम यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो लेवल 5 की जॉब है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर कैटेगरी 4 की बात करें हम, तो कैटेगरी 4 नहीं हमारे पास, ये 4 यहाँ पर 5 कैटेगरी 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी 5 है। ठीक है, इसको हम 5 कर सकते हैं क्योंकि कैटेगरी 4 जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, तो इस तिरुवनंतपुरम जोन में उसकी जो है वैकेंसी नहीं है। और कैटेगरी 5 यानी कि एससीटी लेवल 5 की जॉब है, और सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटीएसटी के बेसिस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और लाल कलर से हमने इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कट ऑफ लिखा है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो सीबीटी 2 का कट ऑफ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सीसीटीएस और जीटीएम के लिए सीबीटी 2 का कट ऑफ अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो फाइनल के साथ आएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग और साइको नहीं थी और इनमें टाइपिंग और साइको थी, इसके कारण इनका जो सीबीटी 2 का कट ऑफ निकला था। और जैसे कि आरआरबी ने नोटिफिकेशन में बताया था कि जब हम सीबीटी 2 का कट ऑफ देंगे जो टाइपिंग और साइको के लिए, तो उसमें हम वैकेंसी का 8 गुना लेंगे। तो वैकेंसी का 8 गुना को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 8 गुना बंदे हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित में 8 गुना ही है, तो हम 8 गुना ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, यूआर की बात करें, तो यहाँ पर 21 वैकेंसी है। ठीक है, सीसीटीएस के लिए। और अगर स्टेशन मास्टर की बात करें हम, तो यहाँ पर कितनी है, 27 वैकेंसी है। और जैसे कि आरआरबी ने बोला है कि हम साइको के लिए 8 गुना निकालेंगे वैकेंसी का, तो यहाँ पर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पर देखें आप यूआर की, तो आपके पास 17 वैकेंसी है जीटीएम की। ठीक है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात करें हम, तो टोटल 2 वैकेंसी है। तो इसका अगर हम 8 गुना बात करेंगे तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास 16 कैंडिडेट अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो हम 27 इंटू 8 करेंगे, तो ये हम 216, यानी कि हमारे पास 216 कैंडिडेट अवेलेबल यहाँ पर। ठीक है, तो 216 कैंडिडेट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, 16 हमारे पास यहाँ से, यानी कि 232 कैंडिडेट टोटल हमारे पास अवेलेबल है। अब ये देखो कि 216 कैंडिडेट सेलेक्ट किए तो 73 पे कट ऑफ गया। अगर 16 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए तो 77 पे कट ऑफ गया। तो ये जो पोस्ट है सीसीटीएस यानी कि हाई लेवल पोस्ट है, ये अच्छी पोस्ट है और इसकी हाई डिमांड रहती है, और यहाँ पर वैकेंसी 21 है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो टाइपिंग निकालेगा वो जिसका 77 नंबर से ऊपर है, यहाँ हमारे पास 16 बंदे अवेलेबल है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर तो 21 वैकेंसी है हमारे पास, तो ये बंदे अगर हम टोटल भी करें तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ जाने वाले की जो कैटेगरी होगी वो
यहाँ पर 16 ही बंदे हमारे पास 77 वाले हैं, ठीक है। और यहाँ जो दो नंबर जाएंगे वो क्या है, इससे तो ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो इन्होंने यहाँ पर से इसी कट ऑफ के ऊपर 16 बंदे सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इन बंदों की बात करें, इन यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 3 नंबर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 8 बंदे लिए हैं और 16 बंदे लिए और 2 बंदे निकलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से कम 5 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 77 से हम 5 नंबर बढ़ाते हैं तो यूआर के हमारे पास यहाँ पर 82 + 2 - 2 हम लेके चलेंगे, यहाँ पर इतनी कम से कम जाने वाली है। अब यहाँ पर 16 में से जो 77 से ऊपर वाले हमारे पास 14 बंदे भी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। 14 बंदे अवेलेबल है, तो वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो 14 बच्चे वो सीधे इधर आएंगे, क्योंकि ये सबकी पोस्ट, सबकी प्रायोरिटी वाली पोस्ट रहेगी, ठीक है। सब इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर 14 बंदे हम, तो 14 तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमारे पास 7 बंदे और चाहिए, तो 7 बंदे यानी कि यहाँ से थोड़ा सा कट ऑफ और कम जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि 14 बंदे तो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ आ जाएंगे 77 से ऊपर वाले, और उसके बाद कुछ 7 बंदे और चाहिए हमको, तो यहाँ से और 2 नंबर कट ऑफ गिरेगा जब यहाँ पर स्टेशन मास्टर के पास जाएगा। तो 77 की अगर आप बात करो, तो 77 से अगर 2 नंबर पीछे की बात करें तो यहाँ पर 75 जाने की संभावना है बराबर, ठीक है। तो 75 + 2 - 2 के साथ ये चलेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 73 से ऊपर वाले हमारे पास काफी बंदे 216 बंदे निकाले थे हमने, ठीक है। तो 216 में से तो 7 तो इधर चले गए, ठीक है। 216 में से 7 बंदे इधर चले गए। अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 209 बंदे। तो 209 बंदों में से आपको 27 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कम से कम कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो 75 + 2 - 2 देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जो यहाँ जीटीएम की है, तो यहाँ थोड़ी सी इससे कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 73 आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 + 2 - 2, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा 73 और 82 यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम एससी की कैटेगरी में। तो एससी की कैटेगरी है, यहाँ पर 10 वैकेंसी है और यहाँ पर 8 वैकेंसी है। तो 8 का हम 8 गुना करेंगे तो हमारे पास 64 बंदे अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। 64 बंदे हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। एससी में यहाँ भी 11 वैकेंसी है और एससी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो हमने यहाँ से 8 सेलेक्ट किए, यहाँ 64 सेलेक्ट किए, यानी कि हमारे पास टोटल बंदे कितने हो गए, टोटल + 8 यानी कि हमारे पास 72 बंदे हो गए, 72, ठीक है। 72 बंदे हो गए। अब हमारे पास 64 ऐसे हैं जिनके नंबर 62 से ऊपर है, और 8 बंदे ऐसे हैं जिनके 63 से ऊपर है, ठीक है। तो 63 से ऊपर 8 बंदे हैं। तो आप ये मान के चलो कि टाइपिंग वाला तो सिर्फ एक ही चाहिए हमको 8 में से, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि इसका कम से कम आप 4 नंबर बढ़ा सकते हो। तो 63 से अगर 4 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो 67 + 2 - 2 यहाँ पर जाने की संभावना है। और यहाँ से 7 बंदे जो बचेंगे, ठीक है, 7 बंदे जो बचेंगे आपके वो सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो 7 बंदे यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना 63 गया है, तो यहाँ पर 63 तो ये, और यहाँ पर 3 बंदे और आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 62 + 2 - 2 आपका कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 62 + 2 और -2 ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वहां पर बात करें तो यहाँ पर तो साइको वाला चाहिए, तो यहाँ पर नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर बढ़ेगा, तो आप ये मान के चलो कि 62 है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 64 + 2 - 2 देखने को मिलेगा। और रही बात यहाँ की, तो ये वाले जो है उसके बाद फिर जो 61 के बाद, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपके पास 11 वैकेंसी है, तो आपको 60 + 2 - 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एसटी की में। तो एसटी में हमारे पास 7 वैकेंसी यहाँ पर है और 4 वैकेंसी यहाँ पर है, और हम साइको में 8 गुना लेंगे, ठीक है। तो 8 चौके 32 तो आपके पास बंदे यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर आपकी 11 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है, तो हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो यानी कि 8 बंदे हमारे पास ऐसे हैं जिनके 59 नंबर है, और 32 बंदे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी 60 है, यानी कि यहाँ से 60 से पहले सेलेक्ट हो गए बंदे, ठीक है। अब यहाँ कट ऑफ ज्यादा गया है, तो 60 की अगर हम बात करें तो 60 में से हमको 32 में से सिर्फ 4 ही लेना है, ठीक है। मतलब 4 और 1 5 लेना है।
तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 59 से ऊपर वाले बंदे कितने हैं, आपके पास 40 बंदे हैं, और 40 में से आपको यहाँ पर सिर्फ 5 ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कट ऑफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, कम से कम 5 नंबर। तो यहाँ पर आपको 64 + 2 और -2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 64 यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी साइको में आपको साइको में ऊपर ही देखने को मिलेगा यहाँ पर कट ऑफ। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ हो जाएगा 60, यहाँ पर भी 4 वैकेंसी है तो 63 + 2 -2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 7 वैकेंसी है तो वो भी उसमें से हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर 62 के आसपास 62 + 2 और -2 आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और अगर हम यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ पर 11 वैकेंसी है तो ये आपको 60 के आसपास देखने को मिलेगा, -2, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी हमारे पास 8 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखो 17 वैकेंसी है तो 17 का हम यहाँ पर 8 गुना लेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर 7 वैकेंसी है और यहाँ 1 वैकेंसी है तो हम यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है। तो 17 का अगर हम 8 करेंगे, 17 × 8 तो हमारे पास होते हैं 136, ठीक है। तो 136 तो हमारे पास यहाँ पर हो गए बंदे, ठीक है। 136 तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किए, 8 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट किए, यानी कि हमारे पास हो गए 144 बंदे। 144 बंदे हो गए। तो 144 में देखो हमको सबसे पहले यहाँ लेना है और यहाँ 75 कट ऑफ गया है, तो 8 में से 1 सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कम से कम 5 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर बढ़ेंगे तो आप ये मान के चलो 75 के पास आप 4 नंबर आप बढ़ा दो तो 79 + 2 और -2 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ 17 हमको लेना है, तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर 73 + 2 -2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 लेना है हमको, और हमारे पास तो 144 बंदे हैं, ठीक है। तो 144 बंदे हमारे पास, तो वहां पर कितने थे, 1 चला गया, 17 वहां चले गए, यानी कि ये वाले तो खत्म हो गए 75 तक। तो 73 आपका हो गया, और 73 के बाद हमने वहां 17 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 71 के आसपास देखने को मिलेगा ओबीसी में, या 72 पकड़ सकते हैं, 72 + 2 -2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 70 के आसपास जाने की संभावना है, +2 -2 में, ठीक है। आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यहाँ पर 5 वैकेंसी है और यहाँ पर 9 वैकेंसी है, और 9 का हम 8 गुना लेंगे, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, 9 × 72, यानी कि 72 कैटेगरी कैंडिडेट तो वहां से हो गए, और 8 कैंडिडेट हमने ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ सेलेक्ट किए, ठीक है। तो 8 हमारे पास ये हो गए, यानी कि आपके पास 80 कैंडिडेट है अभी, ठीक है। तो 80 कैंडिडेट है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ कट ऑफ बढ़ेगा तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो 3 57 55 है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 71 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 71 + 2 -2, ठीक है। 71 + 2 -2 आपको देखने को मिलेगा। और अगर वहां की बात करें, यहाँ पर 63 गया है और यहाँ 9 वैकेंसी है, ठीक है। तो 8 तो हमारे पास ये 67 से ऊपर वाले ही है, ठीक है। और एक और वैकेंसी, एक और यहाँ से हमको लेना पड़ेगा, तो यानी कि आपको यहाँ पर 63 65 + 2 और -2 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 62, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 5 है, तो आपको यहाँ पर भी 73 कम से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। 73 + 2 -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो 6 वैकेंसी है, तो इससे आप 2 नंबर इसको कम पकड़ सकते हो, तो 71 + 2 -2 यहाँ पर जाने की बिल्कुल संभावना है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं एक सर्विसमैन, ठीक है। एक सर्विसमैन की अगर 5 की बात करें हम, यहाँ पर 5 वैकेंसी है और यहाँ पर 6 वैकेंसी है, और हम यहाँ पर साइको में 8 गुना लेंगे तो 8 से 48, यानी कि 48 बंदे हमने यहाँ से सेलेक्ट किए, ठीक है। 48 बंदे यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर ये तो हो गया। उसके बाद ये आपका एक सर्विसमैन 6 है, और यहाँ पे एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 48 बंदे हैं 46 नंबर वाले, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी है आपके पास, आपके पास टोटल वैकेंसी है 5 6 12 और 5 17 वैकेंसी 48 बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो आपके पास जो जाएगा, यानी कि आप इसको ये मान के चलो कि 48 + 2 -2 आपकी बिल्कुल संभावना है जाने की, ठीक है। और यहाँ उसके बाद यहाँ पर नंबर आएगा, क्योंकि वहां तो हाई नंबर वाले लेना पड़ेगा,
ठीक है, तो 8 आपके 6 6 6 के वहां पे चले गए, उसके बाद 42 बंदे बचते हैं आपके पास। तो 42 के बाद इसके बाद हमको यानी कि 2 नंबर हम कम कर सकते हैं, तो 44 +2 -2 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 और 45 पकड़े चलो, 45। ठीक है, 45 +2 -2। उसके बाद यहाँ आपकी 6 वैकेंसी है। ठीक है, तो 45 और यहाँ आप इसको लेके चलो तो यहाँ 2 नंबर और कम कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ आपको 43 +2 और -2 देखने को मिलेगा ट्रेन मैनेजर में। ठीक है, तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम जोन का एनालिसिस था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपका क्या नंबर है जरूर कमेंट करके बताएं कि आप जो सेफ जोन में हो या नहीं, या आपको आगे अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले और आप इमीडिएटली उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, और अगर आप इस जोन का नहीं हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अपना टाइपिंग पे फोकस करें, क्योंकि 11 और 13 तारीख को टाइपिंग शेड्यूल्ड है ग्रेजुएशन की और अंडर ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जोन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।